पूत कपूत होगा तो उल्टे कामों में लगाएगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, झगड़े करेगा, मुकदमा करेगा, अरे उसका शरीर बर्बाद होगा, वो धन भी बर्बाद होगा। और पूत अगर सपूत है तो धन उसको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धन कर लेगा, कमा लेगा अपना। आप सभी को राधा स्वामी। आपने अक्सर सुना हुआ कि हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं और हमें कारणों का पता नहीं चल पाता। तो जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर हमारे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण होता है। और साथ ही महाराज जी ने ये भी बताया कि अगर हम बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा जीवन किस प्रकार सुधर जाता है और हमारे नेकी से हमारे काल कर्म किस तरह कट जाते हैं। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और महाराज जी बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनकर पुण्य के भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। क्यों नहीं होता है हमारा काम? हमारे दिल में श्रद्धा नहीं है। अगर हम करते भी हैं तो भी धोखे से बात करते हैं। अगर सच्चे दिल से हम प्रभु को याद करते, वो दूर नहीं है हमसे, वो एक एक कण कण में समाया हुआ है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार से तिल में तेल है, लकड़ी में आग है, दूध में घी है, इसी प्रकार से वो समाया हुआ है, सांस सांस में रमा हुआ है। रमे हुए का नाम राम है, हर जगह मौजूद है। वो सारे काम करते हुए कुछ करते हुए नहीं दिखाई देता, कहीं भी ना होते हुए हर जगह है, और हर जगह होते हुए भी कहीं दिखाई नहीं देगा, दृष्टिगोचर नहीं होता। फिर यकीन उसका कैसे आएगा? अगर वो नहीं हो तो हमारे काम कैसे होंगे? लेकिन इंसान को जो कर्म करने की आजादी दी, उस कर्म के आजादी के बस होके ये गलत काम करने शुरू कर दिए। इसने सोचा ये खुद कर्ता बन गया, करता नहीं है इंसान। ये तो एक कठपुतली है। जो खेल हो रहा है वो प्रकृति का खेल है। उस प्रकृति के खेल में ये भूल भुलैया में भूल गया है। लेकिन जब संत उपदेश करते हैं, इसको सोए हुए को आके जगाते हैं, कहते हैं कि तेरी भ्रमना है, तेरी भूल है, तू भटका हुआ है, जाग, उठ, चेत, और तू सत्संगत कर, और सत्संगत में जाके तू प्रभु के नाम को जप। दुनियादारी के काम कर, जिम्मेवारी है, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अपने कर्तव्य से ना भागो, लेकिन उनमें सबसे मुख्य काम जो है वो क्या है? हमारे हित का जो हमारे काम आएगा वो प्रभु की भक्ति है, दूसरी कोई चीज नहीं। वो रोजाना 12 दिन तक गए, बिना कुछ खाए पिए, सुबह उठते, स्नान करते, पैदल जाते। परिवार में कोई एक आध घर का रखवाली रह गया नहीं, सब जाते। मैं पूछता, भाई आप सुबह सुबह कैसे आए? जी दर्शन करने आ गए। नहीं बताते, जी दर्शन करने आए थे, इतने जरूर बताए, हम पैदल आए जी। काफी दिन हो गए। मैं भाई पैदल क्यों आए? बस जी हमने बोल रखे हैं। मैंने सोचा भाई अपने इस चीज की भी है। इन औरतों में तो जब कोई बात होती है ना, तो ये इनको जब कोई आफत आती है, चुन्नी का एक कोना पकड़ेंगी और उसका गांठ लगा के कहेंगे ये मैंने यह गांठ लगाई, और जब मेरा काम हो जाएगा न तो मैं तेरा यो काम करूंगी। देवी माई, हनुमान बाबा, महाराज जी, गुग्गा पीर, इनके सबके नाम ले लेके उनकी कहेंगे कि तेरी कढ़ाई करूंगा हनुमान जी, तेरी सवामणी लगाओ। वहां भी रिश्वत देने का काम शुरू कर देते हैं, जबकि वो लेते ही नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है। ये तो हम अपने मन से मानते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में ऐसा धोखा भरा हुआ है कि वो तुम्हारे इस चीज का भूखा नहीं है। इसी प्रकार से गुरुओं को भी तुम चाहते हो कि तुम कभी सोचते हो कि मैं पैसे दे के खुश कर लूं, कभी सोचते हो मैं कपड़ा लत्ता दे के खुश कर लूं, कभी कहते हो मैं कोई और उपहार दे के खुश कर लूं। अरे गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे, उनकी मेहर मुफ्त तू पावे। जो उनको प्रसन्न करावे, उनका खुश होना है भारी, सत्य पुरुष निज कृपा धारी। गुरु को तुम मानस मत जानो, वो है सत्य पुरुष की जान। गुरु को अगर तुम मानस समझते हो, इंसान तुमने मान लिया है, तुम्हारा खाक भी काम नहीं होगा। लेकिन गुरु को तुमने परमात्मा मान लिया है, एकाग्रता के साथ सच्चे मन से अपने विचार और ख्यालात में बसा लिया है, रोम रोम में। इसीलिए तो कही कि गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। गुरु ब्रह्म रूप धरे आए, गुरु पार ब्रह्म गति गाए। गुरु सत्य नाम पद खोल्या, गुरु अलख गम को तोल्या। गुरु रूप धरा राधा स्वामी, गुरु से बढ़ के नहीं है नाम। गुरु से बढ़ के नहीं है। परमात्मा के दो ही रूप हैं। सूक्ष्म रूप आपको दिखाई नहीं देता, स्थूल रूप में, गुरु रूप में आपके सामने हाजिर है। इसीलिए उस गुरु की अगर तुम पूजा करोगे पूरे निश्चय और विश्वास श्रद्धा मन में लाके, पूरे एकाग्रचित होके, तुम्हारी भक्ति वहीं पूर्ण हो जाती है। सबने
यही बताया है। सब पंथ, अगर गुरु की भक्ति को निकाल दिया जाए तो तुम्हारे ग्रंथों में भी कुछ बाकी नहीं बचता है। गुरु की भक्ति को, गुरु की श्रद्धा को, अगर गुरु के महत्व को निकाल दो, शास्त्रों में कुछ नहीं बचेगा, खाली हो जाते हैं। क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं, ज्ञान बिन ध्यान नहीं, ध्यान बिन मुक्ति नहीं, लिखी है वेद में, पुराण में, कुरान में, अंजिल में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहब में, सब में गीत गाया गया है इसी का, किसी भी रूप में उसको बताया गया है। लेकिन सारा घूम फिर के गुरु के इर्द गिर्द घूमती है भक्ति की धुरी। भक्ति सारी की सारी गुरु के इर्द गिर्द घूमती है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। अब गुरु के आगे अगर सच बता देते हो, कोई बात छिपा के नहीं रखते हो, अपने दिल की बात खोल देते हो, तो तुम बख्शे जाते हो। क्योंकि इंसान अगर जो गुरु के आगे जाके भी झूठ बोलता है, बात को छिपा लेता है, दबा लेता है, वो दोहरा कपट वाला इंसान है, उसको डबल सजा मिलती है। गुरु की आज्ञा नहीं मानता एक गुरु के सामने कपट नहीं खोलता है। गुरु के आगे, माँ बाप के आगे, वैद्य के सामने अगर तुमने अपने दिल की सच्ची बात नहीं बताई तो वैद्य के सामने तुम्हारी बीमारी का इलाज कभी नहीं होगा। गुरु के सामने तुम्हारा मुक्ति का राज तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने भ्रम का पर्दा बना लिया। अब एक पर्दा ही तो है। जब तक वो भ्रम की काई नहीं हटती है, भ्रम नहीं निकलता है, तब तक सत्य समझ में नहीं आता है। भूल मिटी जब मिटी 84 सत्य समझ में आया। जब वो भूल मिटेगी तभी 84 छूटेगी, तभी आपको सत्य समझ में आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। अब उसी बहन का काम क्या हुआ कि उसका जमाई बरी आ गया। अरे वो ठाठ से रहता है, वो कहती है कि जी आपके दिए दिन है नहीं, हमने तो बचाने वालों को नहीं, तो कोई भी ऐसा काम हो गया था कि सारी उम्र उसकी तो जेल में बीता। छोरी हमारे सिर के ऊपर रखी गई थी, हमारे से हमारी पालना नहीं होती थी। आराम से वो अपना शांति से काम करते हैं, लेकिन वो मानते क्यों मानते हैं? किसने किया उनका काम? मैंने नहीं किया, उनकी श्रद्धा ने किया, उनके विश्वास ने किया। इसीलिए वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी अपने दिलों में अपनी श्रद्धा ऐसी पक्की करके, एक अपने संकल्प को दृढ़ करके, ये नहीं नाम भक्ति की नहीं। एक अभी बहन आई थी, उन्होंने किसी दूसरे गुरु से नाम लिया है, थी सच्ची। वो कहने लगी जी मैं धारणा करके आई थी कि गुरु महाराज की कृपा होगी तो मुझे अपने आप बुला लेंगे। वो खड़ी होकर देखने लगी, मैं कहने लगे आने दो भाई। बोले जी मैंने नाम तो आपसे नहीं लिया है, लेकिन एक बात बताओ, मैं ध्यान करती हूँ, ये नहीं होता वो नहीं होता। मैं कहने लगा बहन जी जिसके नाम लिया उनसे भी जाके कभी मिल लिया करो। अब मिलने की बात या वहां उनको बेचारों को मिलने नहीं देते। अब मैं कहने लगी जी मैं सत्संग तो आपके सुनती हूँ, और सत्संग क्या सुनती हूँ, सत्संग सुनने के बाद मेरे सारे भ्रम मिट जाते हैं। फिर मैं आप पूछने का क्या रह जाता है कि जो आप बात बताते हो वो बिल्कुल सही बात है। बोले कि सादी भाषा में एकदम सीधी बात, भाई जब तक हमारी भाषा सीधी सादी जो समझेंगे ही नहीं। अगर आपके सामने किसी प्रकांड पंडित को लाके और मैं वेदों के श्लोक उनसे बुलवाने शुरू कर दूं, तो चाहे तो बर्तनों को बजाना शुरू कर दे, चाहे तुम्हारे सामने वो मंत्रों को गाना शुरू कर दे, बराबर है। क्यों? जो चीज समझ में नहीं आती उसका क्या करोगे? लेकिन ये कही है, संत बोले सहज स्वभाव, और संत का बोला मिथ्या नहीं जाओ। क्योंकि संत प्रभु को साक्षी मान के सतगुरु को आगे लेके चलते हैं, और जब सतगुरु की चरणों में अपना मत्था टेक के उनको हाजिर नाजिर रख के कोई काम करते हैं, उनकी जिम्मेवारी नहीं होती, फिर वो अपनी जिम्मेवारी गुरु को सौंप देते हैं। अब हमारे सामने भी यही है कि जब हम नाम की दीक्षा दी जाती है, कहने को तो सभी कहते हैं, सब धर्मों में सुनो, बड़ी रट लगाते हैं कि तन मन धन गुरु को अर्पण कर दिया, कि तन मन धन सब गुरु का हो गया। तन मन धन तो हमने किया ही नहीं अर्पण। तन मन धन अगर अर्पण कर देते हैं तो मन में हमें अपना कोई ख्यालात नहीं सोचना चाहिए। गुरु ने बताया उस ख्यालात को सोचो, क्योंकि मन हमारा नहीं रहा। तन से कोई बुरा काम क्यों करते हैं कि गुरु का तन मानते, उससे तुम बुरा काम करने का आपको क्या अधिकार है? अगर तुम्हारे पास धन है जरूरत से ज्यादा, तो वो भी गुरु की आज्ञा के बिना उसका खर्च नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? कि गुरु पानी बांटो नाव में, घर में बांटो दान, दोनों हाथ उड़ीचिए, यही सयानो काम। अगर घर के अंदर धन बढ़ना शुरू हो जाए, नाव में पानी बढ़ना शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से दोनों डूबेंगे। धन की तासीर यह है कि या तो झगड़ा मुकदमा करवा देगी, या शराब कबाब में लगवा देगी, या कोई और बुरे कर्म झगड़े मुकदमे करवा देगी, या
रोग बीमारी ऐसी लगेगी जिससे डॉक्टर हकीम वैद्य ले जाएंगे या वो दूसरे बहुत ठगे ले जाने वाले चोर ले जाएंगे, उन किसी को भी नहीं मिलेगा, आग जरूर ले जाएगी, आग लग जाएगी। इसलिए उसको अगर दान में पुण्य में जरूरतमंद के लिए लगा दोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये सबको छोड़ के ही जाना है। अगर किसी जरूरतमंद को, दुखी जीव को तुमने सुख पहुंचाया है और उससे दिल से एक सच्ची आह निकलेगी, आपके लिए एक अच्छी भावना निकलेगी कि परमात्मा तेरा भला करे, तो क्या कहते हो, इसके लिए भी मैं एक सच्ची घटना, इतनी अनेक मुझे मिलती हैं। मेरे से मेरा बड़ा भाई आज नहीं है दुनिया में, चीन वाली लड़ाई में था वो, जो पहली लड़ाई हुई, और उस टाइम में कहने लगा कि ऐसी हालत होगी, घर में चिट्ठी आ गई थी कि भाई लापता हो चुका है, और हमें 2 महीने तक उसका कोई खबर नहीं थी। तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि भाई होंगे। तो जंगल वहां, पहाड़ वहां, उनमें भटक गए। तो भटके हुए क्या हुआ, कहने लगा कि एक दिन थोड़ा सा बाजरा मिला हमें, किसी वो जंगली जातियां हैं कि भटके हुए तो थे कि कभी चीन में ना चले जाएं, तो कड़वा बाजरा के उसको मुंह में भी नहीं ले सकते, बेईमाना इतना कि एक दूसरे को वो हम देने से भी नहीं। लेकिन क्या हुआ कि न्यूला उसने दिया नहीं वो कड़वा बाजरा, उसने खुद ही खा लिया, क्योंकि अपनी जान की जब पड़ती है तो इंसान दूसरे के लिए नहीं सोचता है न्यूला। लेकिन जब उसने खा लिया तो कहने लगा मुझे थोड़ा सा और दे दे, नहीं मेरी जान निकलने वाली है। बोला कि मुझे थोड़ी कम जरूरत थी, मैंने उसको दे दिया, और लेते ही उसने खा के बोला वाह भाई परमात्मा तेरा भला करे। और बोला कि हम 4 कदम ही चले थे कि ऊपर से एक आई वो पत्थर गिरता हुआ और उसको साथ लेके चला गया, वो बच गया, मैं अकेला रह, वो उसके साथ गया, उसका पता ही नहीं लगा कहाँ गया। अरे इसीलिए जो किताब लिखी अब उसमें मैंने लिखा कि ही हियर्स यू, डू यू प्रे, क्या आप प्रार्थना करते हो दिल से, सुनता है वो। मत दोष दो भाग्य को, मत दोष दो तुम कर्म को, मत दोष दो परमात्मा को, कर्म इंसान खुद करता है, दोष परमात्मा को देता है। परमात्मा न्यायकारी है, कभी गलत नहीं करता, वो कभी गलत नहीं करता, गलत हम करते हैं, परिणाम हमें भोगना पड़ता है, फिर कहते हैं कि अच्छा नहीं हुआ, मेरे कर्म में लिखा था, मेरे भाग में लिखा था। अरे कर्म और भाग तूने लिखा है और किसी ने नहीं लिखा। आप कहोगे अभी मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हें गहरे तो जन्म याद नहीं है, उन जन्मों में तुमने किया होगा, कितनी योनि भोग के आए हो के याद है आपको, इस जीव को याद नहीं है कुछ भी। इसलिए प्रेमियों, गुरु ने जो ज्ञान दिया मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं आपको साक्षी मान के कहता हूं, गुरु महाराज जो सिर के ऊपर बैठे हैं, कि जिंदा थे जब थोड़े काम, अब गुप्त रूप में हैं, देह रूप में नहीं है, मेरे लाखों काम करते हैं, कदम कदम पर संभालते हैं, ऐसे ऐसे मुझे घटनाओं से बचाते हैं कि मैं कहना शुरू कर दूं तो शायद वही खत्म नहीं है। अब गुरु को मानता और जानता कौन है? असल में भक्ति क्या है कि जब उसको तुम अपने हृदय में रोम रोम में बसा लोगे, सब कुछ तुम्हारे लिए वही बन जाएंगे, साक्षात रूप में सारे प्रकट होकर काम करेंगे। तुम जिसको सोचोगे कि मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, टकरा जाओगे, लेकिन मौत पीछे हट जाएगी, तुम्हारा जीवन खड़ा है वहां जहां तुम्हें हानि नजर आएगी। लेकिन अगर तुम गुरु के घर के हो तो उस हानि को, नुकसान को देखोगे कि बिल्कुल वो तुम्हें खा जाना चाहती है, लेकिन तुम पाओगे कि वो गायब हो जाती है। ये भक्तों का राज है और ये भक्ति का सूत्र है। अब हम तो सुमन मात्र भी नहीं करते सच्चाई के साथ, तो ये है। अरे नानक साहब ने तो सुमन का एक गीत गाया है, वो कहते हैं कि उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सत भे तिसके काम। और राजा जनक की नहीं कही, नरक को खाली कर दिया अंगूठा टेक के। कहते हैं धन धन राजा जनक को जिन सुमरण किया विवेक, सुमरण किया विवेक, एक घड़ी के सुमरण से तारे पूर्ण अनेक, एक घड़ी के सुमरण से, बोला एक घड़ी का मैं अपना सुमरण देता हूं, एक घड़ी के सुमरण से कितने लोगों को नरक को खाली कर दिया। और उसी सुमरण को भूले हुए कबीर साहब कहते हैं मेरे से थोड़ी सी भूल हुई थी, बोला काशी के हम बासी कहिए, मेरा नाम कबीरा, और एक बार मुख से नाम बिसारा जात जुलाया किन्या, कि मैं एक बार नाम बिसारा था मैंने, और उसका मुझे परिणाम ये मिला, मैं जुला जाति में पैदा हुआ। प्रेमियों, क्या हम नाम को याद करते हैं? मैंने जो आपको बात कितनी सीधी भाषा में बताई है कि वो सुनता है, हर एक की सुनता है,
लेकिन हमारी फरियाद में ताकत नहीं है, उस फरियाद में भी धोखा है। सच्चे फरियादी बनके तुम जब उस नाम को जपोगे तो वो तुम्हें अपने आप संभालेगा। आपको पुकार करने की जरूरत नहीं है। पुकार अगर किया नहीं, माला फेर उन हर बजोर मुख से कहूं न राम, मेरा साईं मुझको बजे तब पाऊं विश्राम। अगर तुमने गुरु धारण कर लिया, गुरु मिले फिर कहा कमाना। अरे गुरु ही तुमने बना लिया और फिर भी कमाई करनी पड़ती है तो धिक्कार है, गुरु नहीं है तुम्हारा। गुरु की अगर शरण ली है पक्के बन के रहो, गुरु की बताई मर्यादा पर चलो, सब चीजों को भूलो, नाम को ना भूलो। कितने उपकार हैं गुरु महाराज के, कितने बताऊं कि जीवन तो बहुत थोड़ा था, मेरा जीवन तो बहुत कम था, सब कुछ गुरु महाराज का दिया हुआ है। कभी का बीत चुका होता, बहुत साल हो गए थे, लेकिन जो दिया उन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि जीवन को बर्बाद करूं, इसलिए दिया था कि लेखे में लगाऊं। इस जीवन से जीवों के कल्याण का काम करूं। हाँ, मुझे पता ही नहीं है क्यों, मैं अपना काम समझ के नहीं करता, अपना जीवन समझ के मैं नहीं जीता, मैं गुरु महाराज का जीवन समझ के जीता हूं। तन भी उनका मानता हूं, मन भी उनका मानता हूं, धन भी अपना मानता हूं। चार नहीं है। सारी जिंदगी 27-28 साल तक मैंने अध्यापक का काम किया, तनख्वाह मिलती थी, उससे गुजारा चलाया। अब अपनी तनख्वाह मिलती है, वो मेरे से खर्च नहीं होती। क्यों नहीं होती? जरूरत नहीं है मेरी। जरूरत पड़ती है, कोई मुझे कपड़ा दे देता है, कोई जूते दे देता है, रोटी तुम्हारी खाता हूं, गुरु महाराज का दिया हुआ है। वो पैसे भी मेरे बचते हैं, क्या करूंगा उनका? तो इनसे कोई भरता भी नहीं है किसी का, किसको दोगे? पूत सपूत धन क्यों संची, और पूत कपूत धन क्यों संची? पूत सपूत है तो धन एकत्रित क्यों करोगे? पूत कपूत होगा तो उल्टे कामों में लगाएगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, झगड़े करेगा, मुकदमा करेगा, अरे उसका शरीर बर्बाद होगा, वो धन भी बर्बाद होगा। और पूत अगर सपूत है तो धन उसको देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप धन कर लेगा, कमा लेगा अपना। परमात्मा ने सबको सब कुछ दिया है। सही मार्ग पर चलो, बुराइयों से बचो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने महाराज जी की बातों को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया अपने जीवन में अच्छे कर्म कीजिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए और नाम की दीक्षा लेकर नाम भक्ति कीजिए, ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी।